2027 में आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपना अभेद किला बचा पाएगी? आइए देखते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसने पूर्वांचल जीता उसने लखनऊ का सिंहासन जीता और जिसने यूपी जीता वो दिल्ली जीत गया। और जब बात पूर्वांचल की हो तो समाजवादियों के सबसे मजबूत गढ़ आजमगढ़ का जिक्र होना लाजमी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रचा था और जिले की 10 की 10 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने यहां से जीत दर्ज तो की, लेकिन बीजेपी ने कई मोर्चों पर एसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, जाति समीकरण की बात करेंगे, 22 के बाद 27 तक क्या बदल गया है, 24 में क्या हुआ, सारे समीकरण मिलाकर देखेंगे कि 2027 में कौन बाजी मार रहा है। क्या समाजवादियों का यह भेद किला बरकरार रहेगा या बीजेपी 2022 का बदला चुकाएगी? आइए जानते हैं इस सीट दर सीट यहां का पूरा जातिगत समीकरण और जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। आज हाजिर हूं आजमगढ़ की रिपोर्ट लेकर। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, तो आपके जिले की भी रिपोर्ट हम जरूर इस चैनल पर लाएंगे। इसलिए फॉलो, सब्सक्राइब और इंस्टा फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो की बटन जरूर दबा लीजिए। बात करते हैं आजमगढ़ के जातिगत समीकरण की। पहला तो मुस्लिम यादव, यंग वाई फैक्टर, लगभग 40 से ज्यादा यादव और मुस्लिम आजमगढ़ में हैं। और एसटी एससी की बात करें तो 25 से 26% और ओबीसी गैर यादव लगभग 20% हैं, जिसमें राजभर, चौहान, मौर्य, निषाद, प्रजापति और कुर्मी ये 20% हैं आजमगढ़ में। ये वही मौन वोटर हैं जो पासा पलटते हैं। स्वर्ण वोटर की बात की जाए अपर कास्ट की तो लगभग 12 से 14% है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और पारंपरिक रूप से बीजेपी की ये ताकत है अपर कास्ट वोटर्स। अब बात करते हैं एमओआई को मिला लिया जाए, एसटी एससी मिला लिया जाए, यानी पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, जो 2024 में चले, तो इससे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में मजबूत दिख रही है। आजमगढ़ का ये सामाजिक ताना बाना यही यहाँ की राजनीति की धुरी है। 2022 में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला पूरी तरह सपा के पक्ष में गया था, लेकिन 2027 में बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों के गठबंधन के साथ दलित वोटों में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही। अब बात करते हैं सीट दर सीट की। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट 2022 की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड सपा के दिग्गज नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने बीजेपी के अखिलेश कुमार मिश्रा को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था। दुर्गा प्रसाद यहां से कई बार के विधायक रह चुके हैं। 2027 का समीकरण यहाँ की बात की जाए तो यहाँ यादव, मुस्लिम और कायस्थ वोट निर्णायक है। 2024 लोकसभा चुनाव में यहां से सपा को मजबूत लीड मिली थी, जो 2 साल पहले चुनाव हुआ था। 2027 में सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, बशर्ते एंटी इनकम्बेंसी आड़े ना आए। वहीं बात करते हैं आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट में कौन मारेगा बाजी। 2027 की बात की जाए तो यहां पर सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा के अखिलेश यादव ने बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को नजदीकी मुकाबले में शिकायत दी थी। 2027 का समीकरण ऐसे मुस्लिम और जो बुनकर बाहुल्य सीट पर अब समीकरण बदल चुके हैं। गुड्डू जमाली अब सपा के पाले में आ चुके हैं। इसके चलते मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकने की उम्मीद है, जिससे 2027 में यहां सपा की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। अब आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट में क्या है। 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा के नफीस अहमद ने बीजेपी के सत्येंद्र राय को मात दी थी। 2027 का समीकरण यहां मुस्लिम यादव के साथ साथ दलित मतदाता बड़ी भूमिका में हैं। 2024 की लीड को देखते हुए सपा यहां आगे है, लेकिन बीजेपी गैर यादव पिछड़ा को एकजुट करने की कोशिश में है। बीजेपी को आजमगढ़ जीतना होगा तो गैर यादव ओबीसी को साधना होगा और बीजेपी उसी में लगी हुई है। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा के हृदय नारायण सिंह पटेल ने बीजेपी की वंदना सिंह को हराया था। 2027 का समीकरण भी यहां बदल चुका है। यहां कुर्मी यानी पटेल
यादव और सवर्ण बहुल सीट है। यहाँ बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि कुर्मी वोटों का कुछ झुकाव बीजेपी गठबंधन अपना दल, अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल की तरफ भी रहता है। वहीं बात की जाए आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट, जहां पर 2027 में ओम प्रकाश राजभर की भी लड़ने की उम्मीद है, क्योंकि वो गाजीपुर से छोड़ चुके हैं। अब 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे सपा के दिग्गज डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। 2027 का समीकरण यहाँ बदल चुका है। यहाँ पारंपरिक रूप से समाजवादियों की मजबूत सीट रही है अतरौलिया। 2027 में भी सपा का गढ़ ढाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं राजभर वोट को और गैर यादव ओबीसी वोट के बहाने ओम प्रकाश राजभर के सहारे बीजेपी से जीतने की कोशिश करेगी। बात करें अब आजमगढ़ की निजामाबाद सीट की। 2022 का रिकॉर्ड सपा के वरिष्ठ नेता आलम बदी ने चुनाव जीता था। 2027 का समीकरण की बात की जाए, मुस्लिम और यादव गठजोड़ यहाँ बेहद मजबूत है। हालांकि आलम बदी की बढ़ती उम्र और स्थानीय मुद्दों को भुनाकर बीजेपी यहाँ सिंध लगाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब बात आजमगढ़ की 7वीं फूलपुर सीट की, फूलपुर पवई। 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा के रमाकांत यादव बीजेपी के राम सूरत राजभर को मात दी थी। 2027 का समीकरण देखा जाए तो यहाँ राजभर और यादव मतदाताओं की आबादी काफी अधिक है। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी गठबंधन अगर राजभर वोटों को पूरी तरह ट्रांसफर कराने में सफल रहा तो ये सीट 2027 में कांटे के मुकाबले में बदल सकती है, क्योंकि राजभर आजमगढ़ की ओर चले गए गाजीपुर छोड़कर। बात करें आजमगढ़ की दीदारगंज सीट की। 2022 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा के कमलाकांत राजभर ने चुनाव जीता था। 2027 का समीकरण देखा जाए तो राजभर, मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या यहाँ निर्णायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों में सपा को बढ़त मिली थी, लेकिन स्थानीय चेहरों और जातीय समीकरणों का तालमेल ही तय करेगा कि 2027 का वोट किस करवट बैठेगा। अब आजमगढ़ की लालगंज सीट, जो एससी सीट है विधानसभा की, 2022 का रिकॉर्ड यहाँ सपा के बेचई सरोज ने चुनाव जीता था। 2027 का समीकरण देखा जाए तो यहाँ लालगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ दलित यानी जाटव और पासी मतदाता बड़ी संख्या में है। यदि बीएसपी का बेस वोट बैंक कमजोर बना रहता है तो सपा और बीजेपी के बीच यहाँ सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बात करते हैं आजमगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट सीट मेहनगर। मेहनगर की बात की जाए तो 2022 का रिकॉर्ड सपा के पूजा सरोज ने यहाँ जीत हासिल की थी। 2027 का समीकरण देखा जाए तो दलित बाहुल्य सीट होने के कारण बीजेपी यहाँ अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर गैर जाटव दलितों को साधने में जुटी है। सपा अपने पीडीए फॉर्मूले के भरोसे इस सीट को दोबारा बचाने की रणनीति बना रही है। अब आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात तो आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रभाव क्या है। आजमगढ़ की 10 से 10 सीटों पर कौन जीत सकता है। अखिलेश यादव को इस बार सोचना होगा कि जो सीट बंटवारा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। सीट बंटवारे में टिकट किसको मिलता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन 3 कैटेगरी के लोगों को ही मिलता है या ज्यादा यादवों को मिलता है, इस पर निर्भर करेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा के धर्मेंद्र यादव की जीत ने यह साबित कर दिया कि मुख्य रूप से जिला आज भी समाजवादी विचारधारा के करीब खड़ा है। गुड्डू जमाली का सपा में शामिल होना मुस्लिम वोटों की लामबंदी को और पुख्ता करता है, लेकिन बीजेपी के लिए 2027 में उम्मीदें क्या जिंदा हैं? बीजेपी कैसे जीत सकती है आजमगढ़, इस पर बात करते हैं। पहली तो बीजेपी गैर यादव ओबीसी लामबंद करेगी। बीजेपी को आजमगढ़ जीतना है तो गैर यादव ओबीसी को साधना होगा। बीजेपी को राजभर, मौर्य जातियों को और पटेल और जो पाल हैं उन्हें अपने पाले में लाकर सपा के वोट शेयर को चुनौती देनी होगी, तब जाकर। दूसरी बात, सत्तारूढ़ दल का फायदा। योगी सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आजमगढ़ एयरपोर्ट को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं पर एंटी इनकम्बेंसी, सपा के कई विधायक पिछले लंबे समय से यहाँ काबिज हैं। स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति नाराजगी का फायदा बीजेपी उठा सकती है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स काफी एक मुश्त होकर वोट समाजवादी पार्टी को करते हैं और समाजवादी पार्टी आजमगढ़
आजमगढ़ समाजवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता है। संक्षेप में कहे तो 2027 की लड़ाई में आजमगढ़ का पलड़ा फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका कोर MY और PDS समीकरण यहां बेहद गहरा है। 2022 की तरह 10 क्लीन स्वीप, 10 में से 10 का क्लीन स्वीप दोहराना सपा के लिए बड़ी परीक्षा तो होगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बेहद आक्रामक रणनीति के साथ उतर रही है। अगर बीजेपी कुछ सीटों पर गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को मजबूत गठजोड़ बनाने में कामयाब रही तो अब सपा के इस किले में कुछ डेंट जरूर लगा सकती है। लेकिन आजमगढ़ को बीजेपी इतनी आसानी से समाजवादियों से नहीं छीन सकती। आजमगढ़ की जनता विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को चुनेगी या फिर से पारंपरिक जातीय गोलबंदी की जीत होगी, ये तो 27 के नतीजे ही बताएंगे। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और रिपोर्ट्स देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए, आपकी विधानसभा का नाम जरूर बताइए कि उस पर हम रिपोर्ट बना सकें, बारीकी से बात कर सकें। और आपके जिले में कौन मजबूत है कमेंट करके जरूर बताइए। और जुड़े रहिए अब लगातार यूपी इलेक्शन 2027 तक। मैं हूं ब्रिजेश यादव, फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।